नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। किसानों का हल्ला बोल। 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है और आज 26 जुलाई को महिलाओं के द्वारा यह मोर्चा संभाला गया है। अमर उजाला की यह खबर देखिए। जंतर मंतर पर किसान संसद, महिलाओं ने संभाला मोर्चा, कृषि कानूनों के विरोध में रख रही बातें। महिलाओं के द्वारा जंतर मंतर की किसान संसद को संभाला जा रहा है और सरकार का हालिया रवैया देखिए कि किस तरीके से तुगलकिया फरमान सुनाकर उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया जो इन महिलाओं के समर्थन में उतरना चाह रहे थे। कांग्रेस के वो नेता जो महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के समर्थन में और किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने की आज कोशिश कर रहे थे, उन सभी को नजरबंद कर दिया गया इस सरकार के द्वारा। यह सरकार की असलियत है, इसको आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कैसे आज सड़क से लेकर संसद तक किसानों का मुद्दा गूंज रहा है। सड़क से लेकर संसद तक यह सरकार घिरी हुई है और इस बार विपक्ष ने भी कमर कस ली है। राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, उन्होंने आज अपने घर से संसद तक की दूरी ट्रैक्टर से तय की। राहुल गांधी ने अपने घर से सड़क तक की दूरी ट्रैक्टर से तय की। यह असलियत निकल के आ रही है और इस चीज को समझ लीजिए। इस पूरे कृतज्ञ के बाद सरकार बौखलाई हुई है कि कैसे विपक्षियों की आवाज को दबाई जाए, कैसे किसानों की आवाज को दबाई जाए और किसान जो लगातार ताकतवर होते हुए चले जा रहे हैं, उनके आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कुछ एक खबरें और दिखाते हैं आपको। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर देखिए। अलका लांबा को दिल्ली पुलिस द्वारा घर में किया गया नजरबंद। जंतर मंतर पर किसान संसद में जाने का किया था ऐलान। अलका लांबा कांग्रेस की बड़ी नेता और महिलाओं के लिए हमेशा वो मुखर रहती हैं। महिलाओं के हर एक मुद्दे पर अलका लांबा बेबाकी से, खुले मन से अपनी राय रखती हैं। और आज जब जंतर मंतर पर महिला संसद की अगुवाई कर रही थी, तब अलका लांबा ने इस बात का ऐलान किया था कि हम जंतर मंतर जाएंगे, महिलाओं के सम्मान में जंतर मंतर जाएंगे, किसानों के सम्मान में जंतर मंतर जाएंगे। लेकिन इस तानाशाही सरकार को, इस तुगलकिया फरमान वाली सरकार को यह चीज मंजूर नहीं थी और उन्होंने अलका लांबा को डिटेन कर दिया, घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अलका लांबा एक वीडियो शेयर की है, इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद और कई सारी चीजें आपको समझाते हैं। उसके पहले एक ट्वीट देख लीजिए अलका लांबा का। तानाशाह के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मुझे मेरे घर पर बंदी बना रखा है। पुलिस का कहना है कि मैं जंतर मंतर महिला किसान संसद में हिस्सा लेने, किसानों की मांगों को अपना समर्थन देने नहीं जा सकती। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अलका लांबा के द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा है और यह सवाल वाजिब है। अगर कोई नेता किसानों के समर्थन में, किसानों के सम्मान में, देश के अन्नदाता के समर्थन में जंतर मंतर पे जाना चाहता है, तो क्या इस सरकार को यह अधिकार है कि वो उसे रोक ले? यह अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार इन अधिकारों को ग्रहण करके बैठी है और तुगलकिया फरमान सुनाती है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। अब आप लोग ये अलका लांबा का वीडियो देखिए। अलका लांबा कैसे वीडियो के जरिए ये सारी चीज बता रही हैं कि कैसे उनके घर में पुलिस को स्थापित कर दिया गया है, उन्हें घर के अंदर डिटेन करके रखा गया है। ये चीज देखिए, वीडियो देखिए आप लोग। साथियों, अपने घर पे हूँ। आज 26 जुलाई को किसान संगठनों ने जो है घोषणा की थी कि वो जो है जंतर मंतर पर 200 महिला किसान आज अपनी संसद बुलाएंगी, उस पर किसान बिलों पर चर्चा करेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर मांग उठाएंगी और वो मांग देश की संसद चल रही है वहां उठेगी। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे घर में जो है वो पुलिस आ चुकी है। उनका कहना है कि वो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लोकतंत्र में अगर मैं जंतर मंतर पहुंचती हूं तो कौन सी कानून व्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका। वीडियो में साफ तौर से देख पा रहे होंगे आप लोग कैसे अलका लांबा इस बात को बता रही हैं कि सरकार
तानाशाही रवैया के चलते हमें डिटेन करके रखी है और जो हमारे अधिकार हैं उससे हमें वंचित रख रही है। हमारा यह अधिकार है कि हम जंतर मंतर पर जाएं और महिलाओं की आवाज को बुलंद करें, लेकिन यह सरकार इस बात को नहीं समझ रही है और सरकार अपना तुगलकिया फरमान सुना के हमें डिटेन करके रखी है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब अलका लांबा को इस तरह से डिटेन किया गया हो, और भी कई सारे नेताओं को इस तरह से इस सरकार ने डिटेन करने का काम किया है। आज ही राहुल गांधी जब ट्रैक्टर से संसद की ओर जा रहे थे तब कांग्रेस के कई सारे नेताओं को डिटेन कर दिया गया। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर देखिए, सड़क से संसद तक कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई कांग्रेसी नेता। रणदीप सिंह सुरजेवाला, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी, इन सभी लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। और डिटेन क्यों किया गया? डिटेन करने की वजह क्या थी? वो एकमात्र वजह थी कि ये सभी लोग किसानों के सम्मान में, किसानों के हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और आवाज को बुलंद कर रहे थे। केवल यही एकमात्र गलती थी इनकी, और इसी की वजह से इनको दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का काम किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो इस भूमिका को बाखूबी निभा रहे हैं और ये सरकार को चेता रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा और सरकार बिना कृषि कानूनों को वापस लिए नहीं बा जाएगी और सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं और राहुल गांधी के बात कहने से बहुत सारे इसके मायने निकल के आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पे उतरकर और ट्रैक्टर से संसद की तैयारी कर लिए हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? उसके साथ जिस तरीके से सरकार ने अपना तुगलकिया फरमान सुनाते हुए किसानों के सम्मान में उतरने वाले नेताओं को डिटेन कर लिया और जहां एक तरफ महिला संसद चल रही थी वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को डिटेन करने का काम कर रही थी ये सरकार, इन चीजों को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।